हेलो, राम राम जी, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, दिन है आज सैटरडे का। अभी मैं पानी नहीं पी हूँ, पूजा पाठ हो गया है, नवरात्रि चल रही है। व्रत तो नहीं हूँ मैं, ना ही व्रत रहने की हिम्मत है मुझ में। बहुत सारी उलझनें, बहुत सारी परेशानियों से घिर गई हूँ। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, ब्लॉग 2-3 दिन से नहीं आ रहे हैं क्योंकि ब्लॉग बना ही नहीं पा रही हूँ। मन ही नहीं हो रहा ब्लॉग बनाने का। अगर कोई झूठा इंसान आपकी लाइफ में है और आप उसे सही रास्ता दिखाना चाहते हैं तो कसम से वो आपको ही झूठा बना देगा, आपको ही परेशान कर देगा या देगी, जो भी आपकी लाइफ में है, या लेडी या जेंट्स कोई भी। मेरे समझ में ये बात बिल्कुल नहीं आ रही है कि हम अपने से ही अपने पैर में क्यों कुल्हाड़ी मारा करते हैं। क्योंकि मान लो मैं आपको कुछ समझाना चाह रही हूँ, आपको मैं किसी मुसीबत से बचाना चाह रही हूँ, आप नहीं समझ रहे हो। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि कुछ लोग भी आप ही का सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब आप कुएं में कूद रहे हो, कोई हाथ पकड़ के निकालना नहीं चाह रहा। लोग कह रहे हैं ठीक है, वो तो सही है, कुएं में कूद रहा, कौन सी गलती है ये? कुएं में कूदना कौन सा गलत है? आजकल सभी तो कुएं में कूदते हैं। कुछ ऐसे सपोर्टर्स भी मिल जाते हैं आपको, फिर भी आप समझ नहीं पाते हैं कि आपका हित कौन चाहता है, आपका हित कौन चाहता है। जब ऐसी सिचुएशन में कोई सच्चा इंसान फंस जाता है तो वो बहुत परेशान होता है। क्योंकि अनजान है हम तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हमें पता है कि सामने कुआं है और हमारा कोई ख़ास इंसान उस कुएं में बार बार कूद रहा है, तो सोचो वो ज़िंदगी क्या होगी, कितना डर होगा, कितनी परेशानी होगी कि यार कुआं में बार बार कूद रहा है, कहीं पानी पी के मर ना जाए। डरोगे ना आप? तो उसी सिचुएशन में मैं चल रही हूँ। मुझे दिख रहा है कि सामने कुआं है और कोई ख़ास इंसान बार बार वही कर रहा है जो गलत है। मैं नहीं समझा पा रही हूँ, और जिन लोगों से मैं सपोर्ट मांग रहे हैं वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जानते हो क्योंकि आजकल ना पुरुष प्रधान ये दुनिया है। कभी भी महिलाओं का उतना नहीं सुना जाता है जितना सुनना चाहिए। महिलाओं को यही कहा जाता है यार आप घर में रहिए, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, जो वो कर रहे हैं करने दीजिए, क्यों परेशान है फालतू, काम ही है। आजकल जेंट्स ऐसा ही करते हैं, कौन सा आप नया काम वो कर रहे हैं, हर जेंट्स ऐसा करता है। आप क्यों परेशान हो रही है? आप अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, ये करिए वो करिए। यही लेक्चर मुझे सब लोग दे रहे हैं। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि घर मेरा बचा रहे हैं ये लोग कि घर बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि अगर किसी इंसान को कोई बीमारी है तो हम उसकी बीमारी का इलाज जब करेंगे तब ना वहाँ कुछ बेनिफिट होगा हमें, कि हम कह रहे हैं अरे ठीक है ऐसी बीमारियाँ चलती रहती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो ख़ास अपने होते हैं वो भी इस सिचुएशन को हमारे नहीं समझते हैं। जब हम मुसीबत में, तो मैंने इतना तो आजमा लिया है, जब आपका समय ख़राब होता है तो आपका ख़ास से ख़ास इंसान आपसे दूरी बना लेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि उसको पता है ये परेशान है, परेशानी ही हमें बताएगी या बताएगा, तो उस समय वो अच्छे से दूरी बना लेंगे। जब आपका समय सही हो जाएगा, आपकी स्थितियाँ सही हो जाएंगी, तो वही रिश्तेदार नातेदार आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी सुनेंगे। जब तक आप परेशान रहेंगे आपसे दूर भागेंगे। ये चीज़ मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि बताओ, जो कहते थे कि हम आपके बाजू हैं, मतलब दाहिना बायां हाथ हैं, हम कभी भी मुसीबत हो तो हमें बताना, उनके पास भी जब हम मुसीबत बताते हैं वो भी हाथ खड़े कर लेते हैं। अफसोस इस बात का नहीं है कि हमारे ख़ास लोग भी मदद नहीं करें। फ्रेंड्स, इस बात का अफसोस है कि सच में कलयुग आ गया है। मतलब जो सत्य है उसका कोई साथ देने वाला नहीं। सच में कलयुग आ गया है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं, और मुझे लगता है मैं भी अपनी दुनिया में मस्त हो जाऊँ, अपने तीनों बच्चों के साथ खुश रहूँ। जो भी हो रहा उसे होने दूँ, क्योंकि कभी कभी हम परिस्थितियों को संभाल नहीं पाते हैं। सब भगवान के हाथ होता है, हमारे हाथ नहीं होता। सारी सिचुएशन मुझे पता है कि कुछ चीज़ें हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जब हम समझते होते हैं ना, समझदार होते हैं, हमें समझ में आता है कि इससे क्या आगे की स्थितियाँ होगी, तो हम चाहते हैं कि हम उस स्थिति को होने ना दें, लेकिन रोक नहीं पाते हैं। क्योंकि लिखंत जो होता है ना, विधि का विधान, वो हम नहीं बदल सकते। कुछ लोग जो मुझे बताते हैं ये चीज़ें वो एकदम रियल हैं, लेकिन दुख इस बात का हो रहा है कि आप खड़े नहीं हैं मेरे साथ। कम से कम मेरे साथ तो खड़े होते हैं आप। जो भी होता देख लिया जाता, स्थितियाँ अनकंट्रोल होती है, प्रॉब्लम होती, कुछ भी होता, कम से कम आप हमारे साथ तो होते। मान लो समय बदल जाएगा, लेकिन आप इस समय मेरे साथ खड़े नहीं हैं, जो मेरे अपने हैं। तो सोचो, जब आप मेरे साथ खड़े होंगे तो क्या मुझे खुशी होगी?
समय की बात है, समय बदलता है। आप लोग भी कह रहे हैं, मैं भी कह रही हूँ, दुनिया कहती है, हाँ बिल्कुल सही बात है, बदलता है। लेकिन उस बदलते हुए समय में आप मेरे साथ नहीं हैं, आप मेरी इस सिचुएशन से भाग रहे हैं। क्यों? मैं उन सभी से पूछ रही हूँ जो मेरे ख़ास लोग हैं, जैसे एकदम रिश्ते में ख़ास एकदम, उनसे। कभी कभी किसी का एक सपोर्ट ना किसी का घर बचा सकता है, इस बात को आप मत भूलिए। है फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ। हाँ, ये मैंने ठान लिया है कि बच्चों के साथ अपनी लाइफ में खुशी से जीऊँगी। इनको इनके हाल पे छोड़ती हूँ, जो इन्हें करना है वो करें, क्योंकि जब इन्हें इनके हाल में छोड़ूंगी तभी तो पब्लिक जान पाएगी कि यहाँ कैसे। क्योंकि हम कितने भी बड़े सातिर हों, हमेशा हर गलती हम छिपा नहीं सकते। एक न एक दिन दुनिया को पता चलता ही है, तो इनकी भी खामियां दुनिया खुद देखेगी एक दिन। मुझे अब नहीं परेशान होना है, भगवान पे छोड़ दे रही हूँ। बस यूट्यूब फैमिली, आप सब मेरा सपोर्ट करिएगा। चलिए फिर नई वीडियो में मिलती हूँ। बाय। थैंक यू सो मच। जय माता।